अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस पेपर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के देखने को मिलेंगे। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं वही सारे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा तो यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने नंबर आपके यहाँ इसमें से फंसे हैं, और बहुत सारे नंबर आपको इसमें से फंसेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका हम लिंक पिन कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर आप देखिएगा, ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। ये क्लास 10th हिंदी के 2023 का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी गद्य विकास के संक्षिप्त परिचय दीजिए। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यही केवल दो चीजें आपको पढ़नी हैं। इन दोनों को पढ़ेंगे तो 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। क्या पढ़नी है? ये पहला आपको शुक्ल युग पढ़ना है, दूसरा शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों चीजों को पढ़ना है। यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें आपको रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। इन दोनों के अलावा कोई नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। यहाँ पर देखेंगे 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। और अगर आपने ऊपर वाले में शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग पढ़ लिया, नीचे वाले में रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ लिया, तो आपको 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो जा रहे हैं। ये आगे वाली आने वाली वीडियोज में बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ये 10 क्वेश्चन जिससे आपको ये जो आपको 10 नंबर सामने दिख रहे हैं, ये 10 में से 10 आपको मिल जाएं। इसकी वीडियो आने वाले टाइम में मिलेगी। फिलहाल ये जान लीजिए कि आपको शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, और रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। इन चारों के अलावा कोई भी आपको नहीं पढ़ना है। अब नीचे आते हैं। अब नीचे हमारा नंबर है किसका? ये है हमारा रस का। रस कौन सा है, इसको हम थोड़ा ये कर देते हैं। ये रस कौन सा है हमारा? रस है हमारा हास्य रस, करुण रस। कई सारे लोग क्या वो कहते हैं, वो रटते चले जाते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, सब पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको 2 रस पढ़ना है। पहला है आपका हास्य रस, दूसरा है करुण रस। इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रस जो है 1 नंबर का आएगा। अगर आपने दोनों को पढ़ लिया तो 1 आप लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले रस 2 नंबर का आता था, लेकिन अब 2 नंबर का नहीं आ रहा है। अब रस आ रहा है केवल और केवल 1 नंबर का। तो आपको रस पढ़ना है कौन सा? 2 रस पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस। दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो अगर आपको एक भी रस याद है तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसका नंबर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अलंकार है। अलंकार में भी कई लोग ये श्लेष और क्या कहते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों पढ़ते हैं। ये तीनों नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों अलंकार को पढ़ना है। उदाहरण और लक्षण दोनों लिखने हैं। ये कैसे लिखा जाता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी कि क्या है रूपक और उत्प्रेक्षा, उपमा, तीनों अलंकार कौन से हैं, कैसे आपको याद करना है। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। इन तीनों में से एक आपसे पूछा जाएगा और इसमें आप कोई 2 आपको याद करके रखना है। चाहे आप उपमा रूपक कर ले, चाहे रूपक उत्प्रेक्षा कर लें। और अगर आपने इन तीनों में से किसी 2 को याद कर लिया तो 1 नंबर आपका यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे कितने नंबर फिक्स हो गए? यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 10 नंबर यहाँ से हो गया और 2 नंबर यहाँ से, 12 नंबर आपके जो है फिक्स हो चुके हैं। आगे देखते हैं। 70 में से 12 आपका कंप्लीट हुआ है। छंद कौन सा पढ़ना है? तो छंद आपको 2 पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है। इसकी भी वीडियो चैनल पर आ गई है, उसे आप देखना चाहें देख सकते हैं। सोरठा और रोला ये 2 छंद पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। यानी अब आपके कितने नंबर हो गए? 13 नंबर हो गए। नंबर आप गिनते चलिएगा। अब देखिए छंद के बाद आएंगे नीचे। तो नीचे क्या चीज़ है? ये उपसर्ग है, प्रत्यय है। इन दोनों को तो आप जानते ही हैं कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे अधि तो अधिकार हो गया, फिर उप तो उपकार हो गया, निराकार हो गया, अभिमान हो गया। तो ये सब अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे उपसर्ग जो है तो आपको आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे कि देखिए आई, पढ़ाई, लिखाई, ता, कोमलता, वट, ये देखिए हट, आहट। तो ऐसा जो है आप ऐसे उपसर्गों प्रत्यय को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपको आ जाएगा। इसके बाद अगला क्या है? अगला है आपका समास। समास कितने नंबर का है? समास भी आपका 1 नंबर का देखने को मिलेगा। 2 समास पढ़ना है आपको केवल, द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है। इन दोनों में अगर आपने कोई एक भी पढ़ लिया तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद तद्भव तत्सम होता है।
तद्भव तत्सम की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, आ जाएगी तो आपको चैनल पर डाल देंगे उसे, तो तद्भव और तत्सम देख लीजिएगा। और यहाँ से क्या देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे। इतना आप देखेंगे तो आपको 17 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जितना हमने भी बताया 17 नंबर कंप्लीट हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो भी हमने ये नहीं बताया कि इस 10 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, इसको बाद में बताएंगे। और अभी हमने आपको बता दिया कि इन सभी नंबर में जो 7 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, 7 नंबर में कौन सा रस पढ़ना है और कौन सा छंद पढ़ना है, कौन सा अलंकार पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चन और क्या है। संस्कृत व्याकरण में अगर आप आ जाएंगे तो संधि में आपको कौन सी संधि पढ़नी है, केवल देखिए एक संधि पढ़नी है। कौन सी, यण संधि केवल पढ़नी है। यण संधि इतना देखिए आसान दिए हैं, एक ही संधि दिए हैं, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, शब्द रूप, फल का पढ़ना है, मति का पढ़ना है, मधु का पढ़ना है, नदी का पढ़ना है। नदी का जो है सभी को याद रहता है, ठीक है। नदी का किसको याद रहता है, सभी को याद रहता है। अगर आपने पढ़ा होगा नदी का सबसे पहले पढ़ते हैं। फल का इन दोनों का याद कर लेंगे, हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई आपका फंस जाएगा। ठीक है, ये 4 आपको शब्द रूप पढ़ने हैं। इसके अलावा राम का, बालक का, इसका सबका आपको नहीं पढ़ना है। फर्जी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो इस पेपर में दिए हैं, इस पेपर में जितना चीज़ दिया है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो इस पेपर में दिया गया है, इससे आप देखिएगा। शब्द रूप हो गया, धातु रूप में आपको पठ का पढ़ना है, हस का पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ेंगे, देखिएगा, पठ और हस, इन दोनों का पढ़ेंगे। लट लगा, लोट लगा, विलिंग लगा, लिंग लगा, यानी 5 लकार आपको पढ़ना है। तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अभी तक हमने आपको 20 नंबर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब कितना बाकी है, अब केवल आपका ये 50 नंबर बाकी है। इसमें क्या पढ़ना है अब देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये कितने नंबर का आपका है, 6 नंबर का आ रहा है गद्य हेतु। इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा आपके पेपर में ही, जो गद्यांश आता है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पद्यांश आएगा। पद्यांश का भी आंसर आपको आपके पेपर में ही मिल जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, संस्कृत गद्यांश आएगा, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अनुवाद आप कर लेंगे। गद्यांश में आपको जितना लेसन पढ़ना है उसमें से आपको आ जाएगा। अभी कुछ लेसन इसमें कटे भी हुए हैं, 30% सिलेबस को कम किया गया है। क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्या है, अगला है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसमें पद्यांश यानी श्लोक आ जाएगा। ज़्यादातर सुभाषित रत्नानी का आता है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, सुभाषित रत्नानी का श्लोक। और ऐसे जो नॉलेजेबल श्लोक हैं वही पूछे जाते हैं, तो ये आपको आ जाएंगे। श्लोक बहुत ही आसान आता है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है अपने क्लासरूम में तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण आपका आ जाएगा। चरित्र चित्रण फिक्स रहता है किसका आना है, स्कूल में आपको बता देते हैं कि आप किस जिले के हैं। जिस जिले के होते हैं उस जिले वाइज आपका चरित्र चित्रण करने को आ जाता है, तो वहाँ से आपका काम हो जाता है। नीचे आते हैं थोड़ा। इसके बाद क्या है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। कौन कौन से लेखक हैं, इसको पता करने के लिए आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। आपको जो भी पाठ आपके लेखक का दिया गया है, यानी जिस लेखक का पाठ आपको आपकी किताब में मिल रहा है, उसी लेखक का आपको जीवन परिचय पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। इसमें हम आपको बता देंगे कि आपको कितना याद करना पड़ेगा। 6 जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आपको कल्याण हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कितना आपको पढ़ना है, केवल 6। आपका 6 अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर गद्य का और 5 नंबर पद्य के जीवन परिचय का आपका ये 10 नंबर मिल जाएगा। ये कौन कौन से पढ़ने हैं आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नीचे आते हैं। नीचे क्या है, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हिंदी में आप लिखते हैं कविता। इसमें क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है। सुभाषित रत्नानी का कोई भी श्लोक आप लिख सकते हैं। लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा है, संस्कृत खंड से के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। ये आपको आपके जो टीचर हैं संस्कृत के, वो आपका लिखवा देंगे। वहाँ से आप लिख देंगे कि कौन सा आंसर है। ये सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये है निबंध रचना, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। ये कई सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, लेकिन ये सारे फिक्स होते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं निबंध लिखने को आएगा। पेपर के पहले ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं।
ये टोटल आपका पूर्णांक है 70 नंबर का। और 70 में अगर मोटा मोटा माने तो इस वीडियो में आपको पता लग गए होंगे लगभग कम से कम 40 नंबर आपको पता लग गए होंगे कि कौन से आने वाले हैं। रस छंद अलंकार हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका गद्यांश पद्यांश हो गया, ये क्या कितना हो गया 12 नंबर हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपका कवि का दोनों का जीवन परिचय हो गया, गद्य और पद्य का जीवन परिचय हो गया। आपका एक यहाँ पर क्या लिखना था, ये आपका लिखना था क्या कहते हैं श्लोक लिखना था, ये हो गया जो 5 नंबर का है। नीचे आएंगे तो इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से कर लेंगे। और जिनको नहीं आता उनके लिए भी वीडियो लाएंगे कि कैसे, अगर आपको ये चारों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन से चारों क्वेश्चन, तो ये देखिएगा 24 नंबर एक क्वेश्चन है और इन चारों नंबर का क्या कहते हैं, चारों क्वेश्चन को आपको पेपर से ही देख कर करना है। इसके लिए ट्रिक ला देंगे कि कैसे आप बिना पढ़े इन चारों क्वेश्चन को कर सकते हैं। 24 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। क्या लिखूं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसे, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये 3 आपको नहीं पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या नहीं पढ़ना है, चंद्रलोक में प्रथम बार, जवानी, नदी और युवा जंगल, ये नहीं पढ़ना है। और महादेव वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा इसमें आपको इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें से किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या अगला पेपर आपको कौन सा चाहते हैं जिसमें हम आपको बताएं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।